मूवी के शुरुआत में हम एक पार्टी में कुछ दोस्तों को देखते हैं जहां एक कोर्टनी नाम की लड़की को उसके फ्रेंड्स के कहने पर वो एक काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड कर लेती है जो एक मौत की भविष्यवाणी करता है। वहां पर सभी लोगों का काउंटडाउन काफी अच्छा आता है, लेकिन कोर्टनी का काउंटडाउन मात्र 3 घंटे का आता है, जिसके बाद वो मर जाएगी। जिस कारण कोर्टनी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड इवन के साथ ना जाकर पैदल ही अपने घर जाती है। रास्ते में जाते वक्त उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके पास एक नोटिफिकेशन भी आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। जब वो घर पर आती है तो उसका काउंटडाउन खत्म होने वाला था और कोई एंटिटी उसको वहीं मार देता है। यानी ये एक कोई मजाक नहीं था। उसी वक्त हम देखते हैं कि इवन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक पेड़ से टहनी उसी सीट पर घुस जाती है जहां कोर्टनी को बैठना था, यानी उसकी मौत पक्की थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम एक हॉस्पिटल में ट्रेनी नर्स क्वीन हैरिस को देखते हैं जहाँ पर इवन भी मौजूद है। क्वीन कई बार अपने डॉक्टर सोल्विन द्वारा सेक्सुअली हैरेसमेंट फेस करती है क्योंकि उसे परमानेंट एम्प्लॉयर बनना था। इसके बाद वो परमानेंट नर्स बन जाती है। इसके बाद इवन क्वीन को इस ऐप के बारे में बताता है कि उसने भी ये काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड किया था और उसकी लाइफ बहुत ही कम बची है। क्वीन इन सब पर भरोसा करने से मना करती है। तब इवन कहता है कि कोर्टनी के साथ भी वो हुआ जो इस ऐप में लिखा था। वो सर्जरी कराने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था उसकी डेथ हो सकती है। इसके बाद क्वीन के कोवर्कर्स इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। उनके पास काफी अच्छे नंबर आते हैं कि वो काफी साल जिएंगे। तभी एक लड़की हॉस्पिटल में आती है जिसने ड्रग्स ले ली, जिसके चलते उसकी सांस नहीं आ रही थी। वो उसी वक्त ही मर गई थी। फिर भी डॉक्टर उसे एक मेडिसिन सिरिंज देते हैं जिसके बाद वो वापस जिंदा हो जाती है। इसके बाद क्वीन इस ऐप को डाउनलोड कर लेती है। इसके पास भी मात्र 3 दिन ही बचे थे, जिस कारण वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं इधर इवन ऑपरेशन को स्किप कर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आते ही उसको एक मैसेज आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। तभी उसके सामने कोर्टनी के रूप में एक डीमन आती है और उसे नीचे फेंक देती है, जिसके चलते उसके ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है। वहीं क्वीन अपनी डॉक्यूमेंट लेने के लिए घर पर जाना पड़ता है। वहाँ उसको अपनी बहन जॉर्डन एक लड़के के साथ कबर्ड में बंद मिलती है क्योंकि उसकी माँ के चले जाने के बाद जॉर्डन ने किसी के साथ में अफेयर कर लिया था और उन दोनों बहन के बीच में बनती नहीं थी। तब उनका पिता आता है और उसे अपनी माँ के ग्रेव पर जाने को बोलता है। अगले दिन क्वीन को पता चलता है कि इवन की डेथ हो चुकी है। क्वीन उसकी डेड बॉडी चेक करने के साथ में उसका फोन भी चेक करती है जिसमें काउंटडाउन ऐप की टाइमिंग 00 थी, यानी उसकी मौत उसी वक्त हुई थी। इसके बाद डॉक्टर सोल्विन क्वीन को एक पेशेंट के हेल्प के बहाने बुलाते हैं और उसको सेक्सुअली हैरेस करता है। इसके बाद क्वीन ये बात हेड नर्स को बताने जाती है, लेकिन डॉक्टर चालाकी से हेड नर्स को अपने साथ ले जाता है और ये बात वो नहीं बता पाती। वो परेशान होकर अपने फादर को फोन करके बताती है कि वो उनके साथ नहीं जा पाएगी। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। इसके बाद क्वीन इस ऐप के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करने लगती है, जिसमें एक वीडियो में एक लड़की को इस ऐप के बारे में बताते बताते उसकी डेथ हो जाती है और वहाँ पर कई सारे लोगों ने इस ऐप को फेंक भी बताया है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अचानक उसको इवेन के डिमोनिक रूप दिखाई देता है। तभी वो अपना फोन वहीं तोड़ देती है, लेकिन टाइमर चलता रहता है। इन सब से घबराकर क्वीन अपनी कार में सो जाती है और अगले दिन उसे जॉर्डन उठाती है। जब जॉर्डन उसका फोन देखती है तो उसे इस ऐप के बारे में पता चल जाता है। दोनों के बीच में काफी बहस होती है। जॉर्डन जाते वक्त बताती है कि उस रात उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ नहीं किया और आज रात वो पक्का इंटीमेट होगी और वो इस ऐप को डाउनलोड कर लेगी। क्वीन से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो एक नया फोन लेने जाती है जिसमें भी वो ऐप अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है। कार से जाते वक्त उसको एक डीमन एंटिटी अटैक कर देती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ उसको मेट नाम का एक आदमी मिलता है। उसके फोन में भी सेम ऐप था और उसके पास में कम वक्त बचा था। इसके बाद दोनों बार में जाते हैं और इस शराबी के फोन में इस ऐप को डाउनलोड करवाकर यूजर एग्रीमेंट को पढ़ते हैं। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ उसे सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर ने सारा इंजाम उसके ऊपर ही डाल दिया था। इसके बाद मेट वॉशरूम में जाता है जहाँ उसे अपने मरे हुए भाई का डिमोनिक रूप दिखाई देता है। वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। इसके बाद वो दोनों फादर जॉन से मिलने जाते हैं। इसके बाद फादर जॉन डीमन का नाम सुनते ही वो बाइबल में बताई गई स्कोपलोप के बारे में बताते हैं। काफी साल पहले एक प्रिंस था, के फादर काफी ज्यादा बीमार थे। वो अपने पिता के जगह खुद दुश्मनों से लड़ने जाने से पहले वो जिप्सी वुमन के पास जाता है जो उसे एक स्क्रोल देती है और बताती है कि इसमें जो भी होगा वो बचेगा नहीं। वो प्रिंस उस स्क्रोल को ओपन करता है जिसमें अगर ये लड़ाई लड़ता है तो वो मारा जाएगा। इसके बाद वो प्रिंस अपनी जगह छोटा भाई को भेज देता है और खुद महल में छुप जाता है, लेकिन उसका भाई जंग जीत जाता है। इसके बाद वो वापस उसी औरत के पास जाता है और वो बताती है कि ये कोई मौत नहीं बल्कि ये ओजिम डीमन है। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। उस स्क्रोल के अकॉर्डिंग सेम टाइम पर उसकी मौत हो जाती है और उसका टाइम इस ऐप के जैसा ही होता है। इसके बाद क्वीन जहाँ से फोन परचेज किया था उसके ओनर के पास जाती है और उसे इस ऐप को हैक करने को बोलती है। वो कहीं
कहीं जा रहा था टिंडर डेट के लिए। क्वीन उसे $2013 का ऑफर करती है, जिसके लालच में आकर वो इस ऐप को हैक कर लेता है जो 60 GB से भी ऊपर था। वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि ये एक सिंपल टाइमर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। उसका कोड क्रैक करके उसकी लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था उसकी फोटो ले लेते हैं। वहाँ कई सारे यूजर की लाइफ चल रही थी, उन्हीं में से उसकी बहन जॉर्डन भी थी। ये उसमें कोड चेंज करके खुद को जॉर्डन और मेड की लाइफ टाइमर को बढ़ा देते हैं और सोचते हैं सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद क्वीन लेड के साथ में होती है, वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर क्वीन बताती है कि उसकी माँ उसे ढूंढने के चक्कर में वो मारी गई। इसके बाद क्वीन मिडनाइट में उठती है तो मेड को उसके पास में पाती है। तभी मेड बाहर से अंदर आता है और एक डीमन उस पर अटैक कर देता है। उसकी लाइफ टाइमर अपने आप रीसेट हो जाती है। क्वीन को एहसास होता है कि जॉर्डन की लाइफ भी खतरे में है। जॉर्डन के घर में उसकी माँ की डिमोनिक रूप उस पर हमला कर देती है, जिससे ये तीनों सीधा भागकर फादर जॉन के पास जाते हैं। लेट फादर को लैटिन वर्जन दिखाता है। फादर कहते हैं कि ये एक कर्ज है जिसको तोड़ा जा सकता है। अगर इस टाइमर से पहले कोई मर जाए या टाइमर को हरा दे तो ये टाइमर को हराया जा सकता है। इसके बाद ये टाइमर को हराने का फैसला करते हैं। ये फादर के साथ में एक प्रोटेक्टिव सिंबल बनाते हैं जो एक सोल्ट एंड ग्लू से बनाया, क्योंकि ये डीमन उसको उड़ा सकते थे। आखिरकार वो डीमन उन पर अटैक कर देता है। तभी मेट के सामने डिमोनिक उसका छोटा भाई के रूप में आता है। वो अपना पैर जैसे ही बाहर निकालता है, फिर वो डीमन उसको खींचकर बाहर ले जाता है, जिसमें क्वीन और जॉर्डन काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। क्वीन बाहर जाकर देखती है तो मेट बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जिससे वो रिलैक्स हो जाती है। अचानक एक कार आकर उसको टक्कर मार देती है और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं मौत हो जाती है। क्वीन उसको सैम हॉस्पिटल में ले जाती है। उसे बाकी नर्स से पता चलता है कि डॉक्टर सर्वेंट उसको भी हैरेस करता है। क्वीन को आइडिया आता है कि वो डॉक्टर को मारकर उसकी लाइफ ले सकती है। वो क्वीन डॉक्टर को एक रूम में बुलाती है सेक्सुअली हैरेस के लिए और उसे मारने ही वाली होती है। तभी ओजम डीमन आकर उसको बचा लेता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो डॉक्टर की लाइफ अपने अंदर ले सकती है। यहाँ दो सिनेरियोस चलते हैं। एक तरफ डीमन जॉर्डन को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही की कोशिश करता है, वहीं क्वीन सोल्विन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे भी डीमन आकर क्वीन को रोक लेता है। फिर डीमन जॉर्डन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ क्वीन एक ड्रग लेकर कहती है कि अगर उसने उसकी बहन को नहीं छोड़ा तो वो खुद को मार लेगी। फिर डीमन उसको माँ का रूप लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन क्वीन एक भी नहीं सुनती और खुद को ड्रग वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है और वो वहीं पर मारी जाती है और उसके साथ में ओजिम भी खत्म हो जाता है। वहीं जॉर्डन रोने लगती है और वो क्वीन के आर्म पर नार्कर नाम देखती है जो एक मेडिसिन होता है, और वो मेडिसिन जैसे ही क्वीन को देती है वो उसी वक्त जिंदा हो जाता है और उनका टाइमर भी रुक जाता है। इसके बाद क्वीन जॉर्डन और उसके पिता उसके माँ के ग्रेव के पास जाते हैं। तभी उनके पास में न्यूज आती है कि डॉक्टर सर्वेंट को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे नर्स ने उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी थी। तभी क्वीन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि काउंटडाउन ऐप का न्यू वर्जन 2.0 डाउनलोड हो गया है। वहीं उधर मोबाइल शॉप का ओनर अपने टिंडर डेट के साथ में बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी वाइफ डेट वॉशरूम में जाती है, उसके पास काउंटडाउन ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, क्योंकि वो इस ऐप को हैक करके अचानक ही रेस्टोरेंट की लाइट बंद हो जाती है और उसको भी ये डीमन जान से मार देता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉच। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।